डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, बेगैरत हैं, अमरीकी गुलाम हैं। आप गज़ा को अपने अस्करी ताकत से बचा नहीं सकते तो बेगैरतों पानी तो पहुंचा दो। बलकते बच्चे, जख्मी खवातीन, इनोसेंट पीपल, उनको कत्ल किया जा रहा है। मैसेकर मुसलमान हुक्मरानों का निजाम भी इस्तेमार साहूकार उसके कब्जे में है। मुसलमान अफवाज का निजाम भी इस्तेमार और साहूकार के कब्जे में है। आज सिर्फ आप सेनेटर आए हैं और कोई सेनेटर नहीं है, इसमें आपके ख्याल से ये बाकी सेनेटर्स की नामौजूदगी का क्या रीज़न है? देखें, मैंने तो सबको दावत दी है। सेव गज़ा हर किस्म की सियासी तफरीक से, समाजी तफरीक से, तमाम इख्तिलाफात से बाला तर तमाम पाकिस्तानी, तमाम इंसानियत का प्लेटफार्म है। गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, हम बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। एक नकाती एजेंडा, गज़ा को बचाओ, इसराइल की दहशतगर्दी, वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रोको। तो मैं आपके तवस्सुल से फिर तमाम इंसानियत को ये दावत देता हूँ कि वो आगे बढ़ें, गज़ा को बचाएं और फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचाएं, फ़लस्तीन की सरजमीन को बचाएं, इसराइल की दहशतगर्दी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम्स को रोकें। सेनेटर साहब, मुसलमान हुक्मरानों की इतने ज़्यादा मुमालिक होने के बावजूद खामोशी का बाइस क्या है? डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, बेगैरत हैं, अमरीकी गुलाम हैं। मैं उनसे कहता हूँ, आप अपने फौजों को हरकत नहीं दे सकते, आप गज़ा को अपने अस्करी ताकत से बचा नहीं सकते तो बेगैरतों पानी तो पहुंचा दो, खुराक तो पहुंचा दो, अद्वियात तो पहुंचा दो। 17,000 बच्चे बगैर वालिदैन के हैं, 10,000 बच्चे भूख से मौत के, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं WHO कहती है वो कमजोरी की वजह से रो नहीं सकते। वो हंगर को एक जेनोसाइड के लिए वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के, आलमी इस्लाम के हुक्मरानों, जर्नैलों से कहता हूँ कि कम से कम पानी पहुंचाओ, खुराक पहुंचाओ, अद्वियात पहुंचाओ, कम से कम ये तो करो। क्या तुम लोग आखिरी फलस्तीनी बच्चे के कत्ल का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, तुम्हारा ज़मीर नहीं है? वहां से जो तस्वीरें आ रही है, वहां से जो वीडियोज आ रही है, बलकते बच्चे, जख्मी खवातीन, इनोसेंट पीपल, उनको कत्ल किया जा रहा है। मैसेकर, उठो, इंसानियत को बचाओ। क्या हम लोग मुसलमान हुक्मरानों का निज़ाम जो है वो अमेरिका और उनके कंट्रोल में इतना ज़्यादा है कि हम लोग बिल्कुल बेबस हो चुके हैं? मुसलमान हुक्मरानों का निज़ाम भी इस्तेमार साहूकार उसके कब्जे में है। मुसलमान अफवाज का निज़ाम भी इस्तेमार और साहूकार के कब्जे में है। इसलिए 70% सप्लाई ऑफ आर्म्स यूरोप और अमेरिका कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के फौजी आकर फलस्तीन के अंदर इसराइल के साथ मिलकर गज़ा में मासूमों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी फौजें देख रही है। ये 80 लाख फौज किस लिए है? ये असलहा किस लिए है? क्या ये फौज सिर्फ परेड के लिए है? क्या ये असलहा सिर्फ नुमाइश के लिए है? देखिए, मैं कहता हूँ, हमारा मुतालिबा है, सेव गज़ा का मुतालिबा है, अमरीकी सफीर को डिमार्श करो, यूके के सफीर को डिमार्श करो, उसके साथ मिस्र, यूएई, सऊदी अरब ये मुजरिमाना गफलत का किरदार अदा कर रहे हैं, इनके सफीरों को डिमार्श करो। आप देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 दिन पहले सीज फायर की करारदाद पास की, लेकिन अमल नहीं हो रहा। आईसीजे ने ऑर्डर दिया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाओ, कोई अमल नहीं हो रहा। ये दहशतगर्द है, अमेरिका और इसराइल और इनके सरपरस्त दहशतगर्द हैं। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलव्विस है। आपके ख्याल से उम्मत मुसलमान का क्या इस वक्त जिम्मेदारी है, क्या रोल है? हमारी एक ही जिम्मेदारी है, हम उठें और गज़ा को बचाएं। हम आवाम से कहते हैं, आप उठे, एहतजाज करें, एहतजाज, सड़कों पर आए, इन हुक्मरानों और जर्नैलों को गर्दन से पकड़ लें। ये क्यों खामोश है? दूसरा ये कर लें, आप इमदाद दें, जितनी कुछ इमदाद पहुंच रही है वो अवाम की इमदाद पहुंच रही है, रियासतों की इमदाद नहीं पहुंच रही, इमदाद दें। तीसरा, मीडिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। चौथा, अपने घरों पर फलस्तीन के झंडे लगाएं, इज़हार यकजहती के लिए, इस रमजान में उनके लिए दुआएं करें और उसके साथ साथ जितना कुछ शऊर और आगाही फैला सकते हैं वो फैलाएं। आप बाइकआउट करें उन कंपनियों का, उनके प्रोडक्ट्स का जो इस जेनोसाइड में इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अवाम के करने का काम।